नमो राघवाय। नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितुबाम भागम पाणौ महासा यकचारु चापम नमामि रामम। श्री रघुवंशनाथम। भगवत प्रेमी भक्तजनों, आज आप श्री रामचरितमानस के इस भाग में बालकांड के दोहा 116 से लेकर के 120 तक का पाठ श्रवण करेंगे, जिसके अंदर शिव जी मां पार्वती जी को बड़े सुंदर तरीके से श्री रामचंद्र जी की कथा सुना रही हैं, रामचंद्र जी का वर्णन कर रहे हैं। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना और कर बिनु कर्म करई विदिनाना। यानी कि जो बिना ही पैर के चलता है और बिना ही कान के सुनता है और बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, ऐसे श्री भगवान उनकी कथा अनेक तरीके से समझा करके पार्वती जी मां को शिव जी किस तरीके से सुना रहे हैं, आज आप श्रवण करेंगे। इस भाग में आपसे अनुरोध है कि आप अंत तक वीडियो को ध्यानपूर्वक भक्तमय होकर के सुनते रहिए और भक्तमय अपने वातावरण को बनाइए। नमो राघवाय। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 116 से 120 तक पाठ भावार्थ सहित। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेद, कहबई मुनि पुराण बुद्धि भेद। अगुन अरूप अलक अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सुजोई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम ब्रह्मति मेरी पतंग, तेई किमि कही अभिमोह प्रसंग। चिरम शिव जी पार्वती के कहने पर, पार्वती के अनुरोध पर श्री रामचंद्र जी की महिमा का बखान करते हैं। और किस तरह से कर रहे हैं, सगुण और निर्गुण में किसी में भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसे कहते हैं जो निर्गुण अरूप निराकार अलख यानी कि अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। और जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं, जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार की मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। सामो राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निशा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवान, नहीं तह तुम विज्ञान बिहान। नहीं तह पुनि विज्ञान बिहान, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान। जीव धर्म अमित अभिमान, राम ब्रह्म व्यापक जग जान। परमानंद परेश पुराण। चिरम श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नाम नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप हैं और प्रकाश रूप और भगवान हैं। वहां तो विज्ञान रूप प्रातकाल भी नहीं होता, यानी कि अज्ञान रूपी रात हो तब भी विज्ञान रूपी प्रातकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान रूप हैं। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान और अहिंसा और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप तरात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं।
इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्धि प्रकाश निधि प्रगट परावरण रघुकुल मणि मम स्वामी सुई कही नाये उमात सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही श्री रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी प्रभु पर मोह भरई वेल प्राणी जथा गगन धन पटल निहारी झांपे भानु कहीं को बिचारी चितब जुलोचन अंगुल लाई प्रगट जुगल सती ते के भाई उमा राम विजय का समोहा नवतम धूरी दूरी जिमि सोहा। राम, अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादल का पर्दा देखकर कुविचारी यानी कि अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। जो मनुष्य आंख में अंगुली लगाकर देखते हैं उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना यानी कि धूल को दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप हैं, उसको कोई मलिन और स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषयी विषयी करन सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधि परिसोई जगत प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण दामू जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य तमो असहाय। विषय, इंद्रियां और इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो प्रकाश परम प्रकाशक है अर्थात जिसमें इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। यह जगत प्रकाश से है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत चीपम उमास जिमि यथा भानु करवान यद्यपि मृताति काल सुई भ्रमण कहीं को उतारी सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय महापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। राम, जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरण में पानी बिना हुए भी प्रतीत होता है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तदापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आसत रही यद्यपि असत्य देत दुई जो अपने सिर काटे कोई बिनु जागे न दूर दुख होई जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई गिरिजा सोई कृपाल रघुराई आदि अंत को जासु न पावो मति अनुमानी निगम सगावो। इसी प्रकार यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जैसे
जिस प्रकार स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता, हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रामचंद्र जी, श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे इस प्रकार लिखा है और कहा गया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु कान, कर बिनु कर्म करई विधि नान, आनन ललित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, तब बिनु परत नयन बिनु देखाओ, ग्रसई ग्रान बिनु बास अचेताओ, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह ब्रह्म बिना ही पैरों के चलता है और बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुख यानी कि बिना जिह्वा के ही सारे छह रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर यानी कि बिना त्वचा के ही स्पर्श करता है और बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से अलौकिक है और जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती है, वर्णन नहीं की जा सकती है, बताई नहीं जा सकती है। जय इमि गावहि वेद बुद्धि जाई धरन मुनि ध्यान, से दशरथ सुत भगत हित कौशल पित भगवान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विभोगी, जासु नाम बल करऊं विशोकी, सोई प्रभु मोल चराचर स्वामी, रघुवर सब उड़य अंतर जामी, विवसऊ जासु नाम नहीं करही, जन्म अनेक रहित धरहि, सादर सुमिरत जे नर करहि, भव बारिद गोपत युत तरहि चिराम। हे पार्वती जी, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे यानी कि राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूं, मुक्त कर देता हूं, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय में भीतर जानने वाले हैं। श्री राम विवश होकर बिना इच्छा के ही जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वही संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर के बने हुए गड्ढे समान यानी अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम तु परमात्मा भवानी, तह ब्रह्म अति अभिहित, तह ब्रह्म अति अभिहित तब जानी, तह ब्रह्म अभिहित तब, तह ब्रह्म अत अभिहित तब वाणी, अत संशय आनत, अत संशय आनत उरमाही, ज्ञान विराग सकल गुण जाई, सुनि शिव के ब्रह्म, सुनि शिव के ब्रह्म भंजन बचना, मिटेगी सब कुतर, मिटेगी सब कुतरक की रचना, भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती चिराम। हे पार्वती जी, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है और तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य और सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों को रचना मिट गई, कुतर्क मिट गए। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना
जिसका कोई होना संभव नहीं है, ऐसा मिथ्या कल्पना जाती रही। श्री राम। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोड़ी पंकरु अपान, बोली गिरिजा बचन बरो, मनऊ प्रेम रस तान चियावर, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बार बार स्वामी यानी कि शिव जी के चरण कमलों में पकड़कर, कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सनकर सुंदर वचन बोली। शशि शशि कर सब सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोसन दातर भारी, तुम कृपाल सब संतय हरेऊ, राम स्वरूप जाने मोई परेऊ, नाथ कृपा अब कयू विषाद, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसाद। अब मुई आपत किंकरी जानी, जदपि सहज जन नाई, जदपि सहज जन नारी अयानी। श्री राम। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा और धूप कर भारी, आपने मेरा सब संदेह हर लिया, मिटा दिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा, चला गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और अज्ञानी हूं, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर। श्री राम। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहू, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु आयु, राम ब्रह्म जिनमय अविनाशी, सर्व सर्वरहित सब उर पुरवासी, नाथ धरेउ नर तन के हेतु, मोहि समुझाई कहूँ व्रत केतु, उमा बचन तुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। श्री राम। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी के निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य शरीर किस कारण धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर यह रचे कामारी तव शंकर सहज सुजौन, बहुविधि उमय प्रशंस पुनि, बोले कृपा निदान सियावर, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, संतन की जय। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी के मन में बहुत ही हर्ष हुआ। वे हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले, सुनि सुबि कथा भवान, रामचरित मानस विमलो, कहा बुसुंडी बखानी, सुना बेअगनायक गरुड़, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्री राम। हे पार्वती जी, निर्मल रामचरितमानस वही मंगलमयी कथा सुनो जिसे कागभूषुंड जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना।
सो संवाद उधार जय विदिबा आगे कहबो सुनऊ राम अवतार चरित परम सुंदर अनथ हरि गुण नामो अपा कथा रूप अग्नित अमित मैं निज अति अनुसार मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनाऊं श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय चिरम। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र यानी कि पाप नाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूपी सभी अपार हैं, अगणित हैं और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती जी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा, तुम आदर पूर्वक सुनो। श्री रामचरितमानस का पाठ के अंत में आपको एक ही श्लोक जो संपूर्ण रामायण का फल देता है उसको हमेशा कहना चाहिए। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दरणम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात राम कर्ण कुंभकर्णम एते रामायणम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। आपने देखा किस तरीके से शिव जी ने पार्वती जी को श्री रामचंद्र जी की कथा का वर्णन किया और पार्वती जी बड़े प्रसन्न होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के श्री रामचंद्र जी की कथा, परमपिता परमात्मा की कथा बड़े ध्यानपूर्वक सुन रही हैं। आपने देखा, आपसे अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को अगर सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों को भेजें और अपने घर वातावरण, घर पड़ोस और आसपास का वातावरण भक्तिमय बनाएं। नमो राघव।